पुराने वक्फ कानून में कहा गया कि जो वक्फ ने जिस प्रॉपर्टी को वक्फ कह दिया वो वक्फ हो गई, भले ही उस पर दावेदारी किसी की हो। आज हम लखनऊ के तालकटोरा इलाके में उसी जमीन पर खड़े हैं जिस पर एक परिवार 3 पीढ़ियों से लड़ रहा है कि ये जमीन उसकी है और वो बाकायदा जमींदारी से लेकर के जागीरदारी जब देश में लागू थी वो तमाम दस्तावेज हैं उनके, और जो खसरा खतौनी होती हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राजस्व के भूलेख होते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने के बावजूद शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन उनकी है। ये तीसरी पीढ़ी है, ओमकार सिंह ये तीसरी पीढ़ी है। इनकी दादी मुन्नी देवी के नाम पर ये जमीन दर्ज थी। क्या थी पूरी कहानी, ओमकार से ही जानेंगे। ओमकार भाई, ये कहाँ से कहानी शुरू हुई, कैसे क्या हुआ? सबसे पहले ये जो जमीन थी हमारे लोग 1862 से तिलक सिंह के नाम से ये दर्ज हुई थी। 1862 में उनके नाम से तिलक सिंह से, उसके बाद फिर नन्हे सिंह के नाम से 1947 में नन्हे सिंह के नाम से दर्ज हुई। उसके बाद से जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो जो पहली खतौनी गठन की गई वो थी 1362 की। उसमें हमारे नन्हे सिंह के नाम से ये पूरी जमीन यहाँ की 37 बीघे हम लोग के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज थी और तब से लेकर अभी तक ये सारी जमीनें हमारी लोग के नाम से दर्ज हैं। इसकी सिंचाई, जमींदारी उन्मूलन फंड और ये जो ताड़ी के पेड़ देख रहे हैं इसके लाइसेंस तक हम लोग के पास में है। नहीं, लाइसेंस तो होना अलग बात है, लेकिन इस जमींदारी, ये जो जमीन है, इसके खसरा खतौनी सब आपके पास? खसरा खतौनी सब कुछ हम लोग के नाम से है। जो इसकी लगान निकलती, लगान की रसीदें भी हम हमारी लोग के नाम से कटती हैं। मतलब आप ही लोग जमा भी करते? जमा भी हम ही लोग करते हैं, हाँ। लेकिन कब्जा? फिर कब्जा वक्फ बोर्ड कहता है हमारे पास में है, सिया सुन्नी दोनों ही बताते हैं। अच्छा। हाँ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे वक्त में दर्ज है ये जमीन। अच्छा। और जब उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता कि किसने आपको वक्त में किसने दी, किससे दर्ज हुआ, तो कहते हैं हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी। अभी आप लोग कहाँ कहाँ पे मतलब भटके इसके लिए, कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? इसके लिए तो हम लोग तो 1862 से, उसके बाद से जब ये लोग कब्जा करने लगे कि ये हमारी वक्त में दर्ज है, तब से हम लोग इनके ट्रिब्यूनल में जाते थे। ये लोग वहाँ पे जाओ तो, हाँ, ट्रिब्यूनल में वहाँ पे जाओ तो वो कहते हैं कि हमारा ही जो यहाँ का वकील को, आपको यहाँ के लोकल ही वकील को हायर करना पड़ेगा और सुनवाई भी यहीं पे होगी, आपको राजस्व में नहीं आप लड़ सकते इसकी सब लड़ाई। अच्छा। हाँ, आपकी जमीन को अधिग्रहित भी किया आवास विकास ने, फिर उसका मुआवजा फिर किसको गया? नहीं सर, अभी उसका मुआवजा नहीं मिला हुआ है। ये वक्फ वालों ने काफ़ी दिक्कत की थी, काफ़ी उसमें बोलने लगे कि हमारा है, तो इसकी वजह से मुआवजा रुका हुआ है। मतलब जमीन का कितना हिस्सा वक्फ जो जमीन थी उसको आवास विकास ने लिया और फिर मुआवजा नहीं है? लमसम 12 बीघे। 12 बीघे जी। मतलब 12 बीघे इस पूरी जमीन के हिस्से में टोटल कितनी जमीन? टोटल यहाँ पे 37 बीघे जमीन थी हमारी। 37 बीघे? 37 बीघे जमीन थी। डेट में कितनी माली हालत हो गई होगी? आग मगर 37 बीघे के हिसाब से देखेंगे तो लमसम से 150-200 करोड़ रुपए पहुंचेगी। 150-200 करोड़? हाँ, ये जो अभी आप जिस नंबर पे आप खड़े हैं ये हमारा 20 नंबर है। यही हमारे 14.5 बीघे का जमीन, 14.5 बीघे का है। अच्छा। हाँ, और इसका यहाँ का सर्किल रेट ही अगर गवर्नमेंट का सर्किल रेट देखेंगे तो 28,000 रुपए है वर्ग मीटर का। तो उस हिसाब से फिर? उस हिसाब से लमसम 80 से 100 करोड़ रुपए की केवल यही प्रॉपर्टी है अकेले। और इस पे वक्फ कह रहा हमारी? वक्फ कहता है हमारी है। तो वक्फ ने कभी कोई कागज नहीं दिखाया? वक्फ कहता कि हमारे पास दर्ज है। जब उससे पूछा जाता है कि कहाँ से आपके पास कैसे आई, वो बता दीजिए, तो वो नहीं बताते हैं। अच्छा। हाँ, अब एक कि नया कानून आया है जैसे, तो उससे आप लोगों को लगता है न्याय की उम्मीद जगी है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन शायद भगवान ने हम लोग की सुनी होगी और उनके दिमाग में आया होगा कि हाँ, कि कोई ऐसा कानून इन लोगों के ऊपर भी लागू किया जाए जिससे ये अपना मालिकाना हक जो बताते हैं हर जगह पे, इन लोगों को भी साबित करना पड़े कोर्ट में। पहले क्या बदलाव, क्या नहीं हो पाती थी सुनवाई कि जो इन्होंने कह दिया वक्फ तो वक्फ? ये कोई भी प्रॉपर्टी को ये कह सकते थे कि ये वक्फ में दर्ज है। अगर ये कह देता कि अगर ये चीज, ये प्रॉपर्टी वक्फ में दर्ज है, जैसे हमारी दर्ज है, तो आप कहीं पे भी जाके ये साबित ही नहीं कर सकते कि ये वक्फ की नहीं, ये हम लोग की है। बल्कि इसके जब हम लोग का नाम होने के बावजूद हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, वही हाल की जमींदारी हमारी, जागीर हमारी, खसरा खतौनी में नाम हमारा, लेकिन कब्जा वक्फ का। लेकिन अब इस नए कानून से एक उम्मीद जगी है ऐसे तमाम परिवारों की जो जिनकी संपत्तियां वक्फ के तमाम बोर्डों ने, तमाम मुतवल्लियों ने कब्जा की, जिनको बेचा। लेकिन अब एक उम्मीद है कि शायद इनकी भी पुश्तैनी जमीन पर इनका कब्जा हो सके, इनको उसका हक मिल सके। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्डों की मनमानी से सिर्फ हिंदू पक्ष ही परेशान हुआ, मुस्लिम पक्ष भी तमाम ऐसे परिवार थे जिनकी उनकी पुश्तैनी संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा किया, उनको किराएदारी करवा दी, उनको किराएदार उसमें बैठा दिए। लेकिन उनके जो किराएदारी का जो पैसा आता था वो वक्फ बोर्ड लेता रहा। अब उनके परिवार भटक रहे हैं अपनी पुश्तैनी जमीन पर अपना दावा करने के लिए, अपना कब्जा लेने के लिए। ऐसे ही एक शख्स फिर हमारे साथ हैं। उनका दावा है कि ये जो जमीन है
ये इनके पुरखों की है, लेकिन इस पर वक्फ ने कब्जा करके किराएदारी कर दी। क्या नाम है आपका? और ये रुके, क्या नाम है, कब से आपकी जमीन पे कब्जा है वक्फ का, कैसे क्या हुआ? ये 1900 मतलब जो है 18 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, 18-29 साल से। किससे? वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड। शिया वक्फ बोर्ड से। और वो कह रही हैं कि मेरी है, हाँ। हम कह रहे हैं मेरी है, पुरखों की हमारे। अच्छा। जी, जिसके पेपर न्यायालय में दाखिल हैं, नहीं न्यायालय तो से। आपके पुरखों की जमीन आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने बताए हैं, क्या क्या दस्तावेज आपने दिए हैं? इसकी वसीयतनामा है जमीन का, और जो उस पे चढ़ा हुआ है, जो खानदानी के सबके नाम है, जिससे वसीका गवर्नमेंट से हम लोगों को मिलता है। 2.5 रुपए किराया मेरी नानी को, माँ को मिलता था, वो सब हम लोग पास पेपर हैं। तो अब नहीं मिलता है? नहीं, वसीका मेरी माँ ने जब मर गई तो वसीका खत्म हो गया, बच्चों पे आ गया, हम लोगों पे आ नहीं गया। तो जो वक्फ ने आपकी कितनी प्रॉपर्टी को इस पे किराएदारी में दे दिया? इसमें कम से कम आपकी ये पूरी जो जमीन देख रहे हैं, ये चारों तरफ पूरे ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हैं, सब पूरी जमीन वक्फ ने ले ली हम लोगों से। और आपको कुछ पैसा दिया? कोई पैसा नहीं देते हैं? हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं। क्या क्या वक्फ ने? वक्त ने कहा कि ये हमारी, ये वक्त में चढ़ी है, ये हम लोग इसके वो है। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है? वक्फ बोर्ड कोई सुनता ही कोई नहीं? कोर्ट में कोई नहीं सुनवाई होती है। तारीखों पे तारीख, 3 महीने की तारीख मिल रही है, 4 महीने की तारीख मिल रही है, 2 महीने की तारीख मिल रही है। दौड़ते दौड़ते मेरी माँ के जेवर तक बिक गए भाई साहब। ये समझ लिए, इतना परेशान हैं हम लोग। ये तो बड़ी परेशानी की। आप शिया होंगे ना? आप शिया। शिया हैं? जी हम और शिया वक्फ बोर्ड शियाओं की जमीन पर बेचे दे रहा है? वो सबकी ज़मीन ले लेंगे, हैं? सबकी ज़मीन ले लेंगे। अच्छा। हाँ, पूरी वो सबकी, चाहे गैर मुस्लिम हो उसमें, चाहे मुस्लिम हो, वो सबकी ले लेंगे वक्फ बोर्ड को दिखा के कि वक्फ बोर्ड में हर जगह कब्जा किए हुए हैं, हर जगह पे। कोई यही जगह नहीं है, तमाम जगह हैं जिस पे कब्जा है सब। तो अब तो नया कानून आ गया, तो लगा कि उम्मीद जगी है कि नए कानून से इनके मन। तो यही है कि शायद हम लोगों को न्याय मिल जाए। अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में। आपके हिस्से की जो जमीन थी उस पर क्या करवा दिया वक्फ बोर्ड? फैक्ट्रियाँ खोली हैं? सारी फैक्ट्रियाँ खोलवा दी, शायद क्या सामने बनी तो हैं सब फैक्ट्रियाँ। मतलब फैक्ट्री मालिकों को उस टाइम पे 10,000 20,000 ले लिए, उसके बाद बेच डाली अपना, तो किस्तों पे बांध दी किस्तें उनकी। और वो 500 को दे रहा है, कोई 1,000 रुपये दे रहा है। इतनी बड़ी ज़मीनें देखिए, और किराया देखिए आप, कोई किराया हम लोगों को नहीं मिलता है। क्या नाम आपका? बाकर हुसैन। ये बाकर हुसैन हैं, इनके पुश्तैनी ज़मीनें थीं जो उसको शिया वक्फ बोर्ड ने किराएदार बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों को बेच दी। करोड़ों रुपए शिया वक्फ बोर्ड ने अंदर कर लिए, लेकिन बाकर के जो परिवार की जो संपत्ति थी वो हजम कर गए, लेकिन इनके हालात नहीं बदले। आज भी फटेहाल घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ लड़ाई इस बात की कि जो ज़मीन हमारी पुश्तैनी थी कम से कम शिया वक्फ बोर्ड हमको दे दे। वापस करें। बस यही एक उम्मीद है इन लोगों को नए कानून से, कि कम से कम नए कानून से ऐसे तमाम लोगों को न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।